ले आजा, ओए इधर बेटा। कैमरा ऑन हुआ तो भाग गया है। शाइनी कोड था ना इसका, साफ सुथरा बिल्कुल बेदाग कुत्ता। अभी तक यहाँ बैठा था। ओए आजा। वो तभी भागा क्योंकि उसके दुश्मन वो प्रवेश कर गए वैली में। उन्होंने खदेड़ दिया इलाका देखते हुए ना अपना। बुद्धिमान कुत्ता था, तू चल दिया। ठीक है दोस्त, ये तेरे को क्षमा नहीं करते। बीस्ट मोड वाला डॉगी, थोड़ा एग्रेसिव है, बैलेंस्ड कुत्ता बिल्कुल है ना। नाम क्या है तेरा? डमरू है ये, डमरू जी। गाइस तो ग्रीन वैली कैंपिंग साइट से फिलहाल हम विदा लेते हैं। भाई जी आपका नाम क्या है? नवीन नेगी भाई। नंबर कॉन्टेक्ट वहाँ लिखा हुआ है, व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों दिए हुए हैं ऑन दिस पोस्टर जो आपके सामने लगा है। चोपता मार्ग, मानगर, रुद्रप्रयाग, यूके। टी कॉफी, परांठा, मैगी सब कुछ है अवेलेबल। बढ़िया इंसुलेटेड कमरे मिलेंगे आपको, अटैच टॉयलेट वॉशरूम मिल जाएगा, इंग्लिश सिटिंग है, कोई समस्या की बात है नहीं। नीचे मिल जाएगा साइट सीइंग करने के लिए इतना बढ़िया आपको प्राइवेट लॉन काइंड सेटलमेंट, प्रकृति की बिल्कुल गोद में। ऊपर भी वही है आपका पूरा फ्लैट लैंड से, फ्लैट प्लेट्यू, चीड़, देवदार, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़। एंड दिस इज सवेर जो आज हुई है 18 नवंबर की। एंड वी आर ऑन द वे टू चोपता on this machine, as you know already, the Fat Bob Diana 2014 edition Harley Davidson. Let's go towards those peaks. चोपता से किधर को किधर वो सफर पर ही बता सकते हैं ना। तो लेट्स कंटिन्यू द सफर। भैया धूप कर चुकी है सर, चलते हैं हम भी आगे की तरफ को। दे देते हैं एक मॉर्निंग कोल्ड स्टार्ट और इस मशीन को निकालते हैं बैक ऑन द नेशनल हाईवे। यहाँ अंदर कर दी थी हमने पार्क। इंजन स्टार्ट होने के साथ ही शुरू हो जाती है इसकी धड़कन जैसी ये वाइब्रेशन। ये यूज्ड टू बी अ डांसिंग स्टाइल कॉल्ड पॉपिंग ना, जो अपन लोग करते थे। तो उसमें क्या था, पॉप क्रिएट करने के लिए वी हैड टू जर्क आवर मसल्स। जर्क काइंड ऑफ इफेक्ट क्रिएट होता था व्हेन वी पॉप्ड आवर मसल्स एंड दैट स्टाइल वाज कॉल्ड पॉपिंग। सेम थिंग is going on here with this cruiser muscle bike bhai. It's also popping like the boom bap beats. Let's repeat अपना routine. प्लेन रोड में नहीं है इसको समस्या ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रही है सड़क, प्राण ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं। बाकी जगह ठीक है। ठीक है भाई जी। What a morning. Yesterday was the most coldest night that I have recently witnessed on this journey. When it started from that date to till this date, to go to loo, शौच जाना था मेरे को। It was so hard for me to leave that blanket even after हमने 3 चादरें ऊपर उसके और एक्स्ट्रा ऐड करी हुई थी। Tried to sleep in that situation but ultimately 6:30 हो गए। I was not being able to control and I had to go to washroom. Area where we were staying was in slope. हमारा जो कैंपिंग लोकेशन था वो डाउनवर्ड्स था, हाईवे है ना। Here we are riding right now. इससे और नीचे की तरफ जाता हुआ पहाड़ में, as it was covered from these huge humongous trees from all around, it gets hard for sunlight to reach to the ground. 10 o'clock is the time and उससे पहले भाई it's bone freezing. Good thing is कि I am waking up early, 6:30-7 नींद खुल जा रही इस समय, as winter months are going on and we are in the जड़ of Himalayas, main core of Himalayas, not a average डेली डे जो हम लोग अपना सिटीज में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो वहाँ 6 बजे उठना इज अ डिफरेंट थिंग और यहाँ 6 बजे उठना, उठकर कुछ करना इज अ डिफरेंट थिंग। यू हैव टू प्रिपेयर टू गो आउट फर्स्ट। पहले लेयर्स अपने ऊपर कवर करना पड़ेगा, आपको गर्म पानी का कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। यू हैव टू वॉश द फेस ऑल्सो। डायरेक्ट पानी लगाओगे तो पूरी स्किन नम हो जाएगी, सेंसेस लॉस हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना। ये वो पॉइंट है जहाँ पे वैली में कभी भी बर्फ पड़ने वाली है, स्नो भी हो सकती है। स्नो के बाद होगा वो वैली तापमान पहले ही सेट कर चुकी है यहाँ पर बेंचमार्क। बाकी स्नो से होने वाली शिवरिंग, जो कोल्ड आपको महसूस होता है, ऑलरेडी हैपन। दैट्स अमेजिंग भाई। द व्यूज वी आर गेटिंग आर प्राइसलेस। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। The thing is, all the homestays, cafes or the huts which are situated here sometimes is get in conflict with the forest department also. Not all of them. ये range जो है ये है पूरी forest के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी not a land जो आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पर बिजनेस रन कर सकते हैं। गाइडलाइंस होंगी, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, वो मुझे पता नहीं है, as I am not into this stream. I don't run a homestay भाई, कोई कैफे लॉज तो है नहीं। Whatever it is, we are almost at the peak of Chopta. And this road looks like it never ends. No offense, I have been to a lot of places but never seen such beauty before, my friends. We don't need a zoom lens by. When you see from your naked eyes, you experience the whole this grand valley. संजू अपनी जिद से जा रहा है। संजू कह रहा है मुझे तुंगनाथ ट्रैक करना। चलो देखते हैं क्या होता है, संजू की विल पावर कहाँ तक ले जाती है उसे खींच के।
संजू भाई निकला हुआ है फिलहाल तुंगनाथ ट्रैक के लिए। मैं निकल रहा हूँ आगे उस गांव की तरफ, ढूंढता हूँ थोड़ा पेट्रोल मिलता है, थोड़ा बेसिक फैसिलिटीज नेसेसिटीज सारी होती हैं पूरी की नहीं, थोड़ी सी कसर अधूरी, क्योंकि हम रहे कैंप साइट में, तो आसपास कुछ भी नहीं था, केवल थी प्रकृति और हम। मिटाए सारे अपने दिलों के गम, नहीं पी हमने रम, हम हैं वैली में भाई। शराब पे है बिल्कुल प्रतिबंध। चोपता इज अ ब्यूटीफुल वैली नो डाउट, बट ऊपर सी देयर इज अ टेंपल सिचुएटेड भाई। लोकल बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अब मेडिसिन के तौर पे भी अगर लेना चाहते हैं तो फाइंड सम अनदर वे। अवॉइड अल्कोहल इन दीज गॉडली वैलीज, नॉट करेक्ट, मुझे भी ऐसे ही लगता है भाई। गर्म पानी, मसालेदार चाय, ग्रीन टी, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस भाई खुद को वार्म्ड अप रखने के लिए, टू कीप योर सेल्फ हीटेड अप। एंड वैसे भी यू कम हेयर फॉर अ डे और टू, इतना सेल्फ कंट्रोल तो आपके अंदर होना ही चाहिए ना। बाद आप अदर प्लेसेस में रुकेंगे, इफ यू फील द रिक्वायरमेंट यू कैन हैव इट देयर भाई। एटलीस्ट कीप द सेक्रेसी हेयर। पेट्रोल मिलेगा इधर कहीं? ब्लैक पे भी नहीं मिलेगा दोस्तों। चीता भाई इज ऑलमोस्ट एट तुंगनाथ। फिलहाल अभी उनसे कॉल पे बात हुई थी। एज द नेटवर्क्स आर गुड हेयर, पॉइंट पे यस्टरडे हम थे, वहाँ एक दो डंडे आना भी इज योर लक। दुर्लभ बात थी। जब आप कॉल करेंगे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सर्वर है वो डाउन हो जा रहे थे, बट इधर ठीक है सिस्टम। सो ही सेड चंद्रशिला पहुंचने वाला है भाई विद इन अ आवर और सो। अभी चढ़ाई का था तो चढ़ाई में उन्हें 1-1.5 घंटा लग गया। 9:30 निकले थे, 11:30 राउंड होने वाले हैं, उससे ऊपर ही हो गया होगा। वॉक करते हुए इधर की तरफ आ जाएगा। इन द मिड वे मैं उसे मिल जाऊंगा। द लीकेज पॉइंट हमने फाइंड आउट किया ना, द टायर गॉट ओपन और फोक ट्यूब से अलग करा गया, तो पता चला उधर से लीक हो रहा था। शोरूम वालों को बता दिया था कि भाई हमें डाउट उन्होंने चेक किया होगा तो उन्हें कंफर्म होगा। इसमें जैसी हमने रीफिलिंग कराई उसके बाद से ये फाइन है। ये शरीर वैसे तो फील्स लाइक अ क्ले की अभी गल जाएगा जब यहाँ की तेज बहती बर्फीली हवा जा रही है छूकर। तन और मन जो है ना एकदम से आपका प्रसन्न भी हो रहा है। गुमसुम से इन वादियों में हम चल रहे हैं आगे। होने को है आफ्टरनून गाइस। टाइम चलते चलते हो गया थोड़ा अधिक, क्योंकि चीता भाई गए थे ट्रैक करने के लिए। एंड व्हाट प्रोडक्टिव आई डिड एट दैट टाइम व्हेन ही वाज देयर वाज कि मैंने एक तो करा अपना लंच, जो आज हो गया था थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलने की वजह से डिलेड। आफ्टर डूइंग द लंच आई एडिटेड माई फ्यू व्लॉग्स जो अभी आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली चैनल के अंदर, आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। आफ्टर दैट ये सूर्य की रोशनी, धूप बहुत बेहतरीन हो रही थी, वादी काफी ठंडी। आई सोक्ड सम सनरेज, मेरी बॉडी को सनरेज प्रोवाइड करी मैंने, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं 2 मिनट में ही सन की रोशनी जो है यहाँ पर इट्स नॉट दैट इजीली अवेलेबल जैसे कि आपको नीचे मैदानी इलाकों में देखने के लिए मिलता है, समझ रहे, खाड़ी के इलाकों की तरफ। टाइमिंग है, उस टाइमिंग के बीच में की बॉडी को विटामिन डी ग्रहण करना है जो सनलाइट से हमें मिलता है। टू एसेंशियल फॉर आवर बोन हेल्थ, आवर ओवरऑल मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। पावर बैंक को कर लिया गया चार्ज। गोप्रो की बैटरीज हैं इस समय पे 100% पे, फुली रेडी स्टेडी गो हो चुके हैं फिलहाल। ब्रो तो चोपता वैली को एग्जिट करते हुए हम निकल रहे हैं वापस से मेन नेशनल हाईवे की तरफ, टू द बद्रीनाथ वैली गाइस, तपोवन वाली रेंज की तरफ। Journey is going on this one of the most heaviest machine that Harley offers. Not the Harley Fat Boy, it's the Fat Bob, जिसका अपना ही एक अलग रुतबा, एक अलग रॉब। It's too heavy guys। भारी तथ्यों को उजागर करने के लिए, जानने के लिए आपको अपना वाहन, the साधन you have, वो भी थोड़ा भारी भरकम चाहिए। The lightweight cannot handle these valleys। यहाँ के वेदर पैटर्न्स को, यहाँ की संरचना को, the amount of extreme जो इन जगहों पे हमें मिलता है ना, उसके लिए एक एक्सट्रीम मशीन तो बहुत जरूरी है। I really feel that। धूप वहाँ कहीं दूर है और ये वैली घनघोर सर्दियों के लिए मशहूर है। बर्फ से लबालब आने दो, अभी दिसंबर जनवरी आते आते जगह अपना रूप बदल लेती है, काया में हो जाता है परिवर्तन। जो वातावरण बिल्कुल आपको ऐसा अंधियारा सा नजर आ रहा है ना, ये सफेद चमकदार बर्फ से ढक जाता है। ओवरऑल इट्स लुक लाइक अ सेट हमें नार्निया में देखने के लिए मिलता है। दोज अल्पाइन यूरोपियन माउंटेन्स, नॉट लेस दिस पिक्चर इम्प्रेस मोर देन दैट। जो हमें सामने हिमालयन रेंज के अंदर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट चोपता रेंज से बद्री घाटी की ओर बढ़ती हुई रोड इस पूरे एरिया में एक्सपीरियंस करने के लिए मिल रहा है। नाउ वी गॉट अ कार आफ्टर अ वाइल भाई, एटलीस्ट 10-15 किलोमीटर चलने के बाद गोइंग ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर है। नीचे पाला जमा हुआ है कई जगहों पे। स्लो ड्राइव एंड सेव लाइफ। ये मैंने यहाँ पे एक बोर्ड था ना, वहाँ पर लिखा हुआ था, इट वॉज अ कोट, जिगजैग था यहाँ पर साइन लिखा हुआ कुछ। एक क्षण के लिए धूप जो है वो परे हो रही है तो पूरा जमने की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है इस इलाके में जहाँ से धूप गुम हो रही है। एज ऑपोजिट साइड से ट्रैफिक नहीं है एंड द प्लेस इज टू कोल्ड एंड क्वाइट रिमोट है ये पूरा इलाका। थोड़ा हम समय से गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं आबादी वाले एरिया की तरफ, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। यहाँ पर चांस लेते हुए कर रहे हैं थोड़ा सा हाइपर राइड, ठीक है। पाला भी है, वो भी ध्यान देना है, नीचे गाड़ियाँ एकदम स्केट हो जाती हैं। अदरवाइज आई कुड हैव
increased speed more. My handling is good. वही चीज़ है ना, need to be double sure about it. It's like a slippery glass जो पाला होता है ना सड़क पर, जब पड़ जाता है, बैठ जाता है वहाँ पर. So it's hard to identify. एंड कर्व्स इस तरह के है ना कि यू हैव टू बेंड द बाइक कंप्लीटली टू पास इट ऑन कांस्टेंट स्पीड्स. ये देखो, इवन इफ आई डोंट वांट, आई हैड टू लोअर माय बाइक बिकॉज रोड इज लाइक दैट. व्हाट वी कैन डू ब्रो.